दोस्तों, साल 2013 विनाश की वो रात जहां केदारनाथ घाटी में रेत और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं बचा था। लाखों टन का एक विशाल शिला जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रख दिया हो, उस मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। सिविल इंजीनियरिंग की किताबें कहती हैं कि ये असंभव है। भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं ये नेचुरल नहीं है, और स्थानीय लोग वो कहते हैं ये बाबा केदार का चमत्कार है। आज हम केदारनाथ मंदिर के उन 5 ऐसे रहस्यों को खंगालेंगे जिन्हें ना विज्ञान पूरी तरह समझ पाया, ना इतिहास, और ना ही आज तक कोई संत। अगर आप तैयार हैं तो चलिए चलते हैं हिमालय की उस गोद में जहां शिव खुद रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं हमारी आज की खास रहस्यमयी यात्रा केदारनाथ धाम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये मंदिर सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है, बल्कि ये उन 4 धामों का हृदय है, जहां हर का मतलब है जो हर लेता है हमारी सारी पाप। लेकिन दोस्तों, केवल धार्मिकता ही नहीं, ये जगह अपने अंदर ऐसी रहस्य छिपाई बैठी है जो आपके दिमाग को चकरा देंगे। पहला सवाल जो हर श्रद्धालु के मन में आता है, आखिर ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर ऐसी बर्फीली चोटियों के बीच कैसी बना? और दूसरा, क्या ये सच है कि पांडवों ने अपने भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ स्वयं भगवान शिव की खोज की थी? चलिए, आज हम इन सवालों की जड़ में जाते हैं। ये कहानी है महाभारत युद्ध के बाद की। पांडव विजयी तो हुए, लेकिन उनके मन में अपने ही भाइयों, गुरुओं और कुल को मारने का ग्लानि थी। वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तब कृष्ण ने कहा, तुम्हारा उद्धार केवल त्रिपुरारी महादेव ही कर सकते हैं, उन्हें ढूंढो। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और काशी की ओर भागने लगे। पांडवों ने पीछा किया। भीम ने अपने विशाल कद और शक्ति से पहाड़ों को चीर दिया। तब वो बैल शिव 5 अलग अलग जगहों पर गायब हो गए। कूबड़ यानी केदारनाथ में गिरा, मुख यानी चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि यानी नेवल मध्य महेश्वर में, बाहें यानी भुजाएं तुंगनाथ में, और जटा यानी बाल कल्पेश्वर में। और यहीं से शुरू होता है पहला रहस्य। केदारनाथ में जो मुख्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो बेहद अनोखा है। ये त्रिकोणाकार है यानी ट्रायंगुलर है, बाकी ज्योतिर्लिंगों की तरह गोल नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इतिहासकार कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में करवाया था। लेकिन इससे पहले यहाँ कोई बहुत प्राचीन मंदिर था जो पांडवों से भी पुराना है। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इस स्थान को बहुत पहले से केदार खंड कहा जाता था, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो सवाल उठता है, क्या ये ज्योतिर्लिंग अपने आप प्रकट हुआ था यानी स्वयंभू, या फिर पांडवों ने सच में यहाँ तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था? कोई स्पष्ट जवाब आज तक नहीं, और ये पहला रहस्य है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे और सबसे दिमाग घुमाने वाले रहस्य पर। ये मंदिर बना है विशाल, बिना किसी सीमेंट या मोर्टार के, सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर, जिसे इंटरलॉकिंग तकनीक कहते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब आप भूकंपीय जोन 5 यानी अति सक्रिय में बने इस मंदिर को देखते हैं। यहाँ रातों रात तापमान -30 डिग्री से नीचे चला जाता है। बर्फ का भार इतना होता है कि पूरी शहर की इमारतें ढह जाती हैं। वैज्ञानिक हैरान हैं, मंदिर के अंदर का तापमान कभी 0 से नीचे नहीं जाता। हाँ, आपने सही सुना, बाहर चाहे कितनी ही बर्फबारी हो, गर्भगृह में बर्फ नहीं जमती, बल्कि एक प्राकृतिक हीटिंग सिस्टम काम करता है। माना जाता है कि मंदिर के नीचे एक भूतापीय यानी जियोथर्मल ऊर्जा स्रोत है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर असंभव। तीसरा आर्किटेक्चरल रहस्य, मंदिर की दीवारें 6 से 7 फीट मोटी हैं। पत्थरों को इस तरह काटा गया है कि वे बर्फ के दबाव को वी शेप में नीचे की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो चीज वास्तुकारों को हैरान करती है वो ये है कि ये तकनीक आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर से भी उन्नत है। प्रश्न ये है, इतनी प्राचीन सभ्यता को ये ज्ञान कैसे था? 16 जून 2013 दोपहर के 2:30 बज रहे थे। अचानक मौसम बदला, मूसलाधार बारिश। फिर आया एक ऐसा हादसा जिसने देश झकझोर कर रख दिया। चूराबाड़ी ग्लेशियर टूटा। लाखों टन पानी, मलबा, चट्टानी एक दहकती हुई नदी की तरह केदारनाथ घाटी में उतर आया। सब कुछ बह गया।
मकान, दुकानें, होटल, सैकड़ों लोग। लेकिन मंदिर बच गया। न केवल बचा, बल्कि आप विश्वास नहीं करोगे कि उस विशाल शिला पत्थर ने, जिसका नाम अब भीमशिला है, मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गया, जैसे किसी ने मंदिर की ओर आने से रोक दिया हो। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने बताया, ये पत्थर तकरीबन 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन करीब 1500 टन है। हाइड्रोलिक्स के हिसाब से इस तरह के पत्थर को बहा ले जाने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए कि रास्ते में आने वाली हर चीज चकनाचूर हो जाए। लेकिन ये पत्थर बस रुक गया। मंदिर की दीवारों को नाम मात्र का नुकसान पहुंचा। कई लोग कहते हैं कि उस रात पूरा मंदिर एक अलौकिक सफेद रोशनी से घिरा हुआ था। यहाँ तक कि जो लोग मंदिर के अंदर छिपे थे, वो बताते हैं कि उन्होंने ओम की गहरी अदृश्य कंपन महसूस की, जैसी कोई अदृश्य शक्ति मंदिर को ढके हुई थी। सवाल, ये सिर्फ संयोग है या कोई सुरक्षा कवच? पांचवा रहस्य बेहद अद्भुत है। केदारनाथ की शिवलिंग को केदार शिखर भी कहा जाता है। ये एक असमान उभरा हुआ चट्टानी टुकड़ा है। पुजारी बताते हैं कि जैसी जैसी ऋतुएं बदलती हैं, ये शिवलिंग आकार बदलता है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है, शिवलिंग के ऊपर से पानी एक विशेष दरार से टपकता है, जिससे लिंग छोटा नजर आने लगता है। और सर्दियों में जब मंदिर बंद होता है और देवता को उखीमठ ले जाया जाता है, तो इस शिवलिंग की चारों ओर बर्फ की एक प्राकृतिक परत बन जाती है, जैसे कोई मुलायम कंबल। लेकिन रहस्य ये है, कोई भी आधुनिक उपकरण इस चट्टान के अंदर किसी तापमान परिवर्तन को माप नहीं पाया है। ये अपने आप ठंडा गर्म हो जाता है। एक बात और, यहाँ के पुजारी सिर्फ डांगी यानी कारीगर समुदाय से ही आते हैं, उखीमठ से। सदियों से एक ही परिवार इस मंदिर की सेवा कर रहा है। जब मंदिर सर्दियों में बंद होता है, तो मुख्य द्वार को ताला नहीं लगाया जाता, बल्कि गर्म कपड़ों में लपेट दिया जाता है। दोस्तों, ये परंपरा हजारों साल पुरानी है और आज तक कोई बाहरी व्यक्ति इन नियमों को तोड़ नहीं पाया। कहते हैं जिसने भी कोशिश की, उसके साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना जरूर घटी। तो अब सवाल आपके मन में होगा, क्या ये सब चमत्कार है या विज्ञान इसे समझा सकता है? आइए वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। भूकंप सहनशीलता। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंटरलॉकिंग पत्थर और चूने, बालू, उड़द की दाल के मिश्रण से बनी नींव, जो एक ऐतिहासिक रेसिपी है, लचीलापन देती है। लेकिन फिर इतनी भीषण भूकंप के बाद भी दीवारों में एक भी दरार क्यों नहीं? भीमशिला। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि ये शिला उस समय वहां पहले से ही रही हो और बाढ़ ने इसे इधर धकेल दिया। लेकिन आसपास के बड़े बड़े पत्थर तो बह गए, ये क्यों रुका? तापमान नियंत्रण। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के नीचे थर्मल वेंट्स हैं जो गर्म हवा छोड़ते हैं, लेकिन आज तक कोई ड्रिलिंग सफल नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि कुछ चीजें विज्ञान के दायरे से बाहर होती हैं। वो विश्वास की ऊर्जा होती है। लाखों लोग आज भी इस मंदिर में जाकर महसूस करते हैं कि वहां की वातावरण में कुछ अलग है, एक शीतलता, शांति और अदृश्य सुरक्षा। जो चीज किसी को बहा ले जाने की कोशिश करती है, केदारनाथ उसी ढाल बनकर खड़ा कर देता है। तो आज हमने जाना केदारनाथ की 5 रहस्य। लेकिन मेरी तरफ से आपसे एक निवेदन है, बिना कॉपीराइट के ये वीडियो केवल ज्ञान और मनोरंजन के लिए है। असली चमत्कार तो आप खुद अनुभव करोगे जब एक बार वहां जाकर माथा टेकोगे। तो दोस्तों, अगली ऐसी ही किसी रहस्यमयी जगह की कहानी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं अंकिता। जय बोलो केदारनाथ की, जय बोलो। हर हर महादेव।